हेलो गाइस। मेरा नाम हेमंत गुप्ता है एंड मेरी जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 5525 आई थी। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ऑल सम गुड बुक्स दैट यू कैन यूज इन योर जेई प्रिपरेशन। पूरी वीडियो प्लीज़ एंड तक ही देखना, नहीं तो आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो क्योंकि मैंने कुछ बातें कहीं कवर करी हैं, कुछ बातें कहीं कवर करी हैं। पूरी वीडियो ही देखोगे तो आपको अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की किताब लिखी है, जो वाइडली आपको हर कोई बताएगा, बट आई विल ट्राई टू टेल यू समथिंग डिफरेंट। जैसे पहली एन अवस्थी है, आर सी मुखर्जी है, संगीत सीरीज आती है। सो आई विल प्रेफर एन अवस्थी एंड संगीत सीरीज पर्सनली। ये आप बुक देखिए, स्टोर पे जाइए और आप दोनों अच्छी किताबें हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें आती है हमारी वी के जायसवाल, के कुमार एंड जेडी ली। बट आई विल नॉट प्रेफर यू ऑल जेडी ली, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। आप वी के जायसवाल यूज़ कर सकते हैं, के कुमार यूज़ कर सकते हैं, बट द बेस्ट एडवाइस विल बी योर टीचर। आप अपने टीचर से पूछिए, वो आपको सबसे अच्छी गाइडेंस देंगे, क्योंकि मैंने इसके नीचे स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं। मैं आपको वीडियो जैसे जैसे प्रोसीड करेगी बताता जाऊंगा। अभी मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूँ जो यूजुअली आपको बताई जाती हैं। तो इनऑर्गेनिक में आप अपने टीचर से प्रेफरेंस लीजिए, ही विल गाइड यू बेस्ट। नेक्स्ट वी शुड कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारी एम एस चौहान आती है, हिमांशु पांडे आती है, एक हमारे विनीत खत्री सर हैं, एटीपी स्टार इनका चैनल है, अगर आपने देखा हो तो। इनकी भी एक बुक आती है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक सोलोमोन्स एम एस सी एम एस चौहान एडेप्टेड वर्जन आती है, ये आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इन तीनों में से कोई भी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने तीनों ही खरीद ली थी, तीनों थोड़ी थोड़ी यूज़ करके देखी। फिर मुझे विनीत खत्री सर की और एम एस चौहान सर की बुक बेस्ट लगी, तो मैंने उससे आगे प्रोसीड किया। हिमांशु पांडे थोड़ी मुझे आउट ऑफ द जेई ट्रैक लगी। बुक तीनों ही बेस्ट हैं, तीनों ही यूज़ करी जाती हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप तीनों बुक्स देखिए, क्योंकि तो उससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। अब मैथ्स में आते हैं, मैथ्स में बुक्स ही बुक्स हैं। आप ऐसे कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ्स में उतना बेटर ही रहता है। हमारी संगेज आती है, अरिहंत आती है, ये कंप्लीट सीरीज है। थ्योरी या कुछ इसमें मिल जाती है और प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं टिल एडवांस लेवल, अच्छी है। ब्लैक बुक आती है, बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। बंसल सर की बुक आती है, जीआरबी पब्लिकेशंस की है शायद, एज फार एज आई रिमेंबर, टॉप 1000 प्रॉब्लम्स की। एस एल लोनी आती है, ए दास गुप्ता सर की आती है, सब्जेक्टिव की। ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये अच्छी किताब है। सो लेट्स मूव टू फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी बुक्स हैं। एच सी वी आती है, ये हर कोई यूज़ करता है और ये बहुत बढ़िया किताब है। थ्योरी भी ठीक ठाक है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं इसमें। इसके बाद फिजिक्स गैलेक्सी, आशीष अरोड़ा सर की बुक्स, बहुत बढ़िया किताब है, बिल्कुल संगीत जैसी किताबें हैं, पूरी सीरीज आती है इनकी और बहुत अच्छी किताब है। रेजनिक हेलिडे आती है, आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक ठीक है। डीसी पांडे की भी, डीसी पांडे सर की भी अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारी वैरायटी की किताब आती हैं, ये भी अच्छी हैं। फिर इसके बाद कुछ एडवांस लेवल, एडवांस प्लस प्लस लेवल, या अंडर 3000 रैंक इन एडवांस, अंडर 1000 रैंक इन एडवांस। इसमें आप इरोडोव, क्रोटोव, पाथफाइंडर यूज़ कर सकते हैं। इरोडोव पहले बच्चे करते हैं, फिर क्रोटोव पाथफाइंडर पे जंप कर जाते हैं, तो पहले आप इरोडोव कीजिए। बट इसमें यही टिप है एक, कि आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी की गाइडेंस पे किताब करनी चाहिए। इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इरेलीवेंट है जेई के लिए। सो आप इरोडो जैसे आप उठा रहे हैं, तो आप अपने टीचर के पास जाइए, वो आपको प्रॉब्लम्स कंसल्ट करके देंगे। एंड डेट प्रॉब्लम्स यू कैन यूज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जेई में हम पढ़ते ही नहीं है। बट पहले आप एक अच्छा लेवल मेंटेन कीजिए, जैसे आप एच सी वी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिक्स गैलेक्सी, आशीष अरोड़ा सर की बुक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी अपने टाइम पे यूज़ करी थी, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन जंप टू इरोडोव। मैंने इरोडोव और पाथ फाइंडर ट्राई करी थी। इरोडोव मैंने अच्छी खासी करी थी, पाथ फाइंडर आई हैव ट्राइड बट नॉट कंप्लीटेड। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, इसके बाद हम आगे वीडियो में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। ये जो बुक्स का मामला आता है ना, ये जो बुक्स बुक्स इधर लिखा है मैंने, ये बिल्कुल एंड में करना है आपने। पहले आप अपनी एनसीईआरटी करिए, इसमें आपको, क्योंकि जब बच्चा चैप्टर स्टार्ट करता है तो उसे बहुत कुछ नहीं आता होता, तो एनसीईआरटी करके आप एक बेसिक आपको आइडिया हो जाता है चैप्टर का, और ये आपको स्कूल में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके बाद अपना कोचिंग का मटेरियल कीजिए, कोचिंग के क्लास नोट्स
और कोचिंग का मॉड्यूल, ये बेस्ट रहते हैं। इसके बाद आप वो मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके टीचर ने कहा है। जैसे इनऑर्गेनिक के कोई टीचर हैं, वो बोल देते हैं कि आप वी के जायसवाल से ये क्वेश्चंस कर लीजिए, या जेडी ली से आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए। तो वो आप अपने टीचर से पूछिए, या नई जरूरत है तो कोचिंग का मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है। पी वाई क्यूज मैं बोलूँगा मस्ट है। पी वाई क्यूज हमारे मस्ट हैं, इनके बिना तो गुजारे नहीं है। मेंस का भी आपको पी वाई क्यू करने हैं, एडवांस के भी करने हैं, जितने कर सकते हैं आप करिए। इसके बाद मॉक टेस्ट होते हैं, कोचिंग के होते हैं, आप ऑनलाइन मतलब आप सीरीज भी परचेज कर सकते हैं मॉक टेस्ट की, या एल एन फिट जी अलग से भी ले सकते हैं। ये मॉक्स आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको देने चाहिए, हमेशा देने चाहिए। इसके बाद मॉक्स के बाद आप जंप कर सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है, कुछ कुछ नहीं, आई थिंक मेजोरिटी लोग डिसएग्री कर सकते हैं। आप जैसे आपने कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिया, तो आप ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, रेदर देन सॉल्विंग बुक्स, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर ने छांट रखे होते हैं, और आपको एक बार थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है। जैसे अनअकैडमी जेई चैनल है, वो पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि लेक्चर नोट्स होते हैं, तो आप वो पीडीएफ खोल के उन्हें सेव करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बुक्स मैं अभी आपको वीडियो में बता दिया, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ टिप्स और मैंने लिखी है। आपको मीन्स इजी मीडियम हार्ड, इजी मीडियम हार्ड ये लिखते जाना है अपने हर क्वेश्चन पे। इसमें क्या होगा, जो आपने इजी लिख दिया वो आप दोबारा प्रिपरेशन के टाइम पे हाथ नहीं लगाओगे। मीडियम हार्ड यू विल डेफिनेटली डू अगेन, एंड हार्ड वाले दे आर सम ऑसम प्रॉब्लम्स दैट कंटेन any new concept or any concept that you don't know, and some bonus tricks। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, या कुछ चीज़ मैनिपुलेट करनी पड़ती है, तो उनमें आप हार्ड यूज़ कर सकते हैं। और आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं, ये लिखा है मैंने, यही काम आता है एंड में, क्योंकि यही काम आता है एंड में, ये बात सच है। जब आपके पेपर में 10 दिन बचे हैं, तो आप क्या करोगे, आप संगीत थोड़ी ना उठाओगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स उठाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, और ये बहुत काम आते हैं एंड में। एक महीने में या 10 दिन में या पेपर के लास्ट डे में भी आप अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करते हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका है, आपने जो भी कुछ पढ़ा है, आपको उसको अपने शॉर्ट नोट्स में टैग करना है। आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े, बना लिए, ठीक है, आपने बुक्स के क्वेश्चंस यूज कर लिए, आपको उन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में टैग करना है। और पी वाई क्यूज करे, मॉक्स करे, जैसे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिए, या अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर आपने लिख लिए। बुक में कोई अच्छा कंसेप्ट देखा, किसी बुक में टेस्ट में कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया, और वो लिखना है जो आपको नहीं आता है या जो आप भूल सकते हो, क्योंकि यही काम आते हैं एंड में। अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लिखा था, जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री पे जंप करें पहले, तो आप अपनी एनसीईआरटी करिए। क्लास नोट्स में कम्प्लीटली रिलाई आप कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं, अच्छी फैकल्टी हैं, और उन्हीं सर के आप अपने मॉड्यूल करें। ठीक है, मॉड्यूल भी अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप करें। इसके बाद आप संगेज कर सकते हैं, या आप एन अवस्थी भी कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी किताबें हैं। और आपको चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशेंट। आर सी मुखर्जी, एन अवस्थी, ठीक है, संगीत सीरीज लगे हुए हैं सब करने में, इतना ज़रूरी नहीं है। आप ये सोचिए, आप अभी तो कर रहे हैं, बाद में जब पेपर आएंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा हर चीज़ करने के लिए, तो दोबारा रिविजिट करने के लिए, तो इतना सफिशिएंट रहता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जेई मेंस की जहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, इजी आती है, एडवांस में भी फिजिकल केमिस्ट्री इजी आती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। दो तीन थर्मोडायनेमिक्स के साथ केमिकल काइनेटिक्स मिला देंगे, चैप्टर क्लब कर देते हैं, कोई नए कंसेप्ट नहीं लिखते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपका चल जाएगा। अब मैं इनऑर्गेनिक पे आगे चलते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, छोड़नी ही नहीं है। मेंस के सारे सवाल आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे 99%। कुछ ऐसे सॉल्ट एनालिसिस टाइप टॉपिक्स होगा, ये अलग से पढ़ने पड़ते हैं, जिनके सवाल वैसे कम ही आते हैं। हाँ, जेडीली जैसे मैंने क्रॉस किया, अगर आपका टीचर बोलता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको जेडीली से पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जेडीली रिगरसली यूज़ करना इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंस में तो कोई यूज ही नहीं है। एडवांस तक की जहाँ तक की बात है, आपके क्लास नोट्स भी सफिशिएंट है, मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं। बट बात यह है, इनऑर्गेनिक में बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। आप जितना मटेरियल सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा ये मुझे ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। तो एनसीईआरटी कर ले, क्लास नोट्स कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ये मस्ट है। बाकी मैंने टीचर लिख दिया है, अगर कोई टीचर बोलता है स्पेसिफिक चीज़ पढ़ने के लिए, तो आप वो पढ़नी पड़ेगी। और शॉर्ट नोट्स थोड़ा बनाना टफ होता है इसमें,
क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कहीं से भी सवाल आ जाते हैं लाइन से। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप एनसीईआरटी रेफरेंस ले सकते हैं। कोई क्लास नोट्स में आपको अच्छी बात पता चली है, प्रीवियस ईयर में अच्छी बात पता चली, वो आप एनसीईआरटी में ही लिख के रख सकते हैं। जैसे मैंने यही किया था, अच्छी अच्छी बातें एनसीईआरटी में लिख ली थी। और फिर जेई मेंस की जब आप प्रिपरेशन करेंगे, एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, तो आप एनसीईआरटी रिवाइज कर लो अपनी, और आपका काम हो जाता है। वैसे आप वीके जायसवाल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बुक्स ही यूज़ करनी है। वीके जायसवाल एक अच्छी किताब लगी मुझे, किताब अच्छी है, मैंने भी यूज़ करी थी वीके जायसवाल। बट वीके जायसवाल मैंने यूज़ करी थी, बट यही बहुत है, इसका इतना मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक सेक्शन। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी आप करो, स्कूल के लिए फ़ायदेमंद है, बट एनसीईआरटी जेई पर मेंस एंड एडवांस पर्सपेक्टिव के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। क्लास नोट्स बिल्कुल गोल्ड है, ये बिल्कुल गोल्ड है। आपको क्लास नोट्स आपने कर लिया अच्छे से तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं क्लास नोट्स में कवर्ड होती हैं। आप ये कर लो, और मैकेनिज्म जरूर सीखो, मैकेनिज्म जरूर सीखो मैकेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे सवाल एडवांस में आपको मिलेंगे जिसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व करा देते हैं। तो या क्वेश्चंस इस तरह आ जाते हैं कि रिएक्शन दे देते हैं और पूछते हैं क्या क्या इंटरमीडिएट या बन रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो आपको मैकेनिज्म नहीं आता होगा, तो सो यू कांट डू दैट क्वेश्चन। मटेरियल लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ये बहुत होता है एडवांस के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। पर क्लास नोट्स वही बात है, टीचर अगर आपका अच्छा है तो क्लास नोट्स बहुत बढ़िया बन जाते हैं। बुक्स में जहाँ तक की बात है, ये 3 बुक्स पर ये आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन 3 में से आप कोई भी बुक्स यूज़ कर लीजिए, अच्छी बात है। और शॉर्ट नोट्स ट्राई करिए बनाने के लिए, जिसमें भी बहुत चीज़ें हैं, रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं। बट अगर आप ऑर्गेनिक, जैसे पर्सनली मेरी ऑर्गेनिक्स बेस्ट थी 500 सब्जेक्ट्स में, तो मेरे को शॉर्ट नोट बनाने की नीड नहीं पड़ी। मैंने ऑर्गेनिक इतनी अच्छे से कर ली कि मेरे को सब याद हो गया है। तो आप ऑर्गेनिक क्लास नोट बार बार रीड कर लो, तो आपको सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी, शॉर्ट नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी शॉर्ट नोट बना सकते हो, बेसिक बेसिक अच्छी अच्छी रिएक्शंस आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में। और कुछ एनसीईआरटी स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं ऑर्गेनिक में भी, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, वो आपके टीचर आपको बता देंगे। सो लेट्स मूव अहेड। मैथ्स की बात आती है। मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी करिए, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगा लो। इंटीग्रेशन एनसीईआरटी में भी एक अच्छे लेवल की होती है फॉर ए बिगनर। तो एनसीईआरटी से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इसमें कितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो कम है, आपके पास जितना टाइम है आप उतनी प्रैक्टिस करो। बट हाँ, आप क्लास नोट्स तो चलो प्रॉब्लम्स कवर हो जाती हैं, कोचिंग का मटेरियल आप पूरा लगा लो मैथ्स का, क्योंकि कोचिंग मटेरियल अच्छा होता है, टीचर बना के देते हैं। हाँ, वही मैं दोबारा बोलूंगा, अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट का मटेरियल होना चाहिए। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ मैथ्स के, जो 1990s 1980s, जो ऐसे पुराने सवाल आते थे ना सब्जेक्टिव के, बहुत बढ़िया सवाल होते थे, वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने ये कर लिया ना, आपको टाइम ही नहीं बचेगा, इसी को लगा लो, और 2 से 3 बार आप कम से कम रिवाइज करो इसे, फिर देखो आपका मैथ्स एक बहुत अच्छा लेवल पे अचीव कर जाएगा। हाँ, बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। आप सेंगेज, मैंने सेंगेज बाय करी थी, सेंगेज आप यूज़ कर सकते हो, अच्छी किताब है और एडवांस लेवल तक चले जाती है। बाकी बहुत सारी किताबें हैं, आपको क्वेश्चन चाहिए आप बंसल सर की यूज़ कर सकते हो, ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हो। ऐसे लोनी थोड़ी एडवांस लेवल पे चले जाती है, एदास गुप्ता भी एडवांस लेवल पे चले जाती है, मतलब ज़्यादा एडवांस हो जाता है। आप ब्लैक बुक बंसल सर यूज़ कर सकते हो। बाकी सेंगेज बेस्ट है, सीरीज आती है, सब हो जाता है उसमें, सेंगेज भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैथ्स के शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मैंने ये पॉइंट लिखा था, आप यूट्यूब के नोट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अनअकैडमी जेई का। तो उसमें आपको थोड़ा सा क्या है, बेसिक आपको थ्योरी भी कवर हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, तो एक अच्छा आपका हो जाता है। सारे चैप्टर को आप यूट्यूब के क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हो। बाकी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर हमारे पास कुछ है, हाँ, फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आपको वही बोलूँगा, आप एनसीईआरटी करो, क्लास नोट्स करो, यहाँ मटेरियल, क्लास का मटेरियल यूज़ करो। उसके बाद एचसीवी आप यूज़ कर सकते हो, सेंगेज यूज़, ये मेरी पता पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप फिजिक्स गैलेक्सी यूज़ कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड आइदर गो फॉर एचसीवी और यू शुड गो फॉर फिजिक्स गैलेक्सी। फिजिक्स गैलेक्सी बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है, एचसीवी में थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी ठीक ठीक होती है, क्वेश्चंस भी मतलब अच्छे होते हैं, जेई के लिए डिजाइंड, मतलब जेई के बच्चे यूज़ करते हैं, बट यू कैन यूज़ इट। और फिजिक्स गैलेक्सी बिल्कुल कंप्लीट है, आई थिंक 4 to 5 सीरीज होती हैं इसमें भी बुक्स की, ये बेस्ट होती हैं। इसके बाद आपको एडवांस लेवल पे जरूर जंप करना चाहिए, एडवांस में फिजिक्स बहुत अच्छी आती है।
तो आप इरोडोव यूज़ कर सकते हो, पाथफाइंडर यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपने फिजिक्स गैलेक्सी कंप्लीट कर ली तो अभी आपका एडवांस लेवल का हो जाएगा। और ये आशीष अरोड़ा सर की बुक है, इनका चैनल भी है। उन्होंने चैनल के अंदर एडवांस लेवल का बहुत कंटेंट डाल रखा है, बहुत अच्छा कंटेंट है वो भी। आप वो यूज़ करो। और शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में जरूर बनाओ। ये जैसे मैंने आपको आईओसी बोला, ओसी बोला, इतनी रिक्वायरमेंट मतलब है, बट मैथ्स में आप जरूर बनाओ बेसिक बेसिक फॉर्मूले, क्योंकि एडवांस में भी आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ फॉर्मूले से ही हो गए, जैसे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो चलेगा नहीं, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बट इतना आपको इंश्योर जरूर करना चाहिए कि जेई मेंस का पेपर देने से पहले आपको हर चैप्टर का हर छोटे से छोटा फॉर्मूला याद है। वो हो गया तो आपका वैसे ही मैथ्स का पेपर अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा, ये फिजिक्स की बात हो रही थी। हाँ, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स भी आप जरूर बनाओ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मैथ्स के मैंने आपको बता दिया है, फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको बनाने चाहिए। जैसे शॉर्ट नोट्स वैसे अवेलेबल भी हो जाते हैं, अगर आपको रेडीमेड चाहिए। एड्यूनिटी चैनल है, एड्यूनिटी, मोहित सर का चैनल है, इन्होंने शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं। ये अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं ये सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन में आप कैसे रिसोर्सेस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वन शॉट्स हो गए, या कंप्लीट पूरे लेक्चर की सीरीज हो गई, 10-10 12 12 लेक्चर में जैसे जैसे चैप्टर कवर कराते हैं। या स्पेसिफिक आपको किसी फिजिक्स में या ऑर्गेनिक में या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप उनका चैनल यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इन केस अगर आपको बुक्स नहीं करनी है तो आप उनका चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, डेट इज़ ऑल्सो गुड। आपकी थ्योरी भी कवर हो जाती है, रिविजिट हो जाती है, और आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो टीचर आपको दे रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कोशिश करूँगा उसके ऊपर बनाने की। एंड वो भी रेडी कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू।